कुशवाहा के साथ एक और कौन है जो जाने वाला है राज्यसभा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में राज्यसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव 3 सितंबर को होंगे। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी सीट को लेकर अभी भी चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन जाने वाला है। दरअसल बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। दोनों सीटों पर एनडीए के खाते में जाने तय माने जा रहे हैं। एक सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, तो वहीं दूसरी सीट पर बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में से कौन उम्मीदवार होगा अभी तय नहीं हुआ है। दोनों ही दल इस मामले पर समझौता करने में जुटे हुए हैं। इस बीच राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और जदयू के बीच एक नया फॉर्मूला सामने आया है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बिहार विधान परिषद की एक सीट भी खाली है। एमएलसी चुनाव के लिए भी बीजेपी और जदयू में चर्चा होनी है। अगर बीजेपी राज्यसभा की दूसरी सीट पर अपने उम्मीदवार लेती है तो एमएलसी सीट जदयू को दे दी जाएगी, और अगर जदयू को राज्यसभा की एक सीट दी जाती है तो विधान परिषद में बीजेपी से किसी नेता को भेजा जाएगा। मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर के लोकसभा में चयन के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। मीसा का 4 साल का, जबकि विवेक ठाकुर का 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। अब निर्वाचन आयोग ने इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम करने की घोषित कर दी है। अब राज्यसभा चुनाव के लिए उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी है। इन सीटों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। इसीलिए विधानसभा में बहुमत के आधार पर दोनों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट से बतौर एनडीए प्रत्याशी हार झेलने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने पहले ही राज्यसभा उपचुनाव में एक सीट देने का ऐलान कर दिया था। कुशवाहा मीसा भारती की खाली हुई सीट से राज्यसभा जाएंगे। लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर बीजेपी के बागी पवन सिंह के उतरने से उनके समीकरण बिगड़ गए थे। त्रिकोणीय मुकाबले के बाद सीपीआई माले के राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए थे। राज्यसभा की दूसरी सीट पर एनडीए से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए का कैंडिडेट तय किया जाएगा। तो एक तरफ जहां बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव 3 सितंबर को होने वाली है, और एक सीट पर पहले से ही एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा जाएगा, इसको लेकर ऐलान किया जा चुका है। अब दूसरी सीट में बीजेपी और जदयू में से कौन उम्मीदवार होगा ये देखना होगा। एक तरफ जदयू की तरफ से जो है अभी इस उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, तो बीजेपी की तरफ से भी अभी तक कुछ ऐलान नहीं किया गया है। एक सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा फिक्स हैं। इस बात को लेकर एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि दूसरी सीट को लेकर एनडीए की तरफ से किस के नाम के जो है वो चयन किए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।